हाय एवरीवन। आज की टॉपिक टेंस है। आज हम आपको टेंस के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। कैसे टेंस को समझा जाता है, कैसे इन्हें बनाए जाते हैं और बनाकर किस प्रकार से बोले जाते हैं। तो टेंस को जानने से पहले बहुत से बच्चों की ये कंप्लेन होती है, सर क्लास 9 से 10th में आ गए, 10 से 11th में आ गए, 11 से 10th में आ गए, तब भी हमें टेंस पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली है, तब भी टेंस हमें समझ में नहीं आया है। सर ये टेंस तो हमें बहुत ही टेंशन दे रहा है, कैसे समझ में आएगा। तो मेरा मानना है कि वो बच्चे एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी बेसिक फार्मूला जो टेंस का होता है उन्हें नहीं समझा है। बिना बेसिक फार्मूले के आप कैसे टेंस को बना सकते हैं, किस प्रकार से इंग्लिश सही तरीके से बोल सकते हैं, ये वह आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो उसी टॉपिक को लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो आइए जानते हैं वह बेसिक फार्मूला क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, हमें कोई भी इंग्लिश बोलने के लिए, किसी तरह की इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले हमें नीड किसकी है? एक सब्जेक्ट की नीड होती है। किसकी नीड होती है? एक सब्जेक्ट की नीड होती है। ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो जान गए कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। डूअर मीन्स क्या? कार्य को करने वाला होता है। इतना तो पता चल गया आपको कि सब्जेक्ट एक डूअर है जो कार्य को करता है। लेकिन अभी आपने एकदम अधूरी इंफॉर्मेशन ली है। अभी आपको ये बताया नहीं गया है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो किसके प्लेस पर यूज किए जाते हैं? सब्जेक्ट के प्लेस पर वो सब्जेक्ट बनते हैं। वो आपको जानना जरूरी है। वही तो रूट है, वही तो जड़ है, उसे समझना आपको होगा। तो आइए हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? एक डूअर है, कार्य को करने वाला है। लेकिन सब्जेक्ट के प्लेस पर कितने वर्ड्स आते हैं, किस किस टाइप्स के वर्ड आते हैं, वो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। अब नाउन्स का प्रयोग किया जाता है तो नाउन तो होती है 5, नाउन तो होती है 5। तो 5 नाउन का प्लेस किसके प्लेस पर है? सब्जेक्ट के प्लेस पर है। नाउन के बाद किसका प्लेस आता है सब्जेक्ट के प्लेस पर? प्रोनाउन का आता है। किसका आता है? प्रोनाउंस का आता है। तो पहला प्लेस सब्जेक्ट का कौन लिया? नाउन ले ली। उसके बाद दूसरा प्लेस कौन लिया है? प्रोनाउन ले लिया है। तो दो पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन और प्रोनाउन बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, जो मोस्टली किसके प्लेस पर यूज किए जाते हैं? सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। उसके बाद कुछ माइनर वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट के प्लेस पर भी यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो उनको हम समझ लेते हैं। देखिए, एक पार्ट ऑफ स्पीच है जीरेंड। जीरेंड का भी प्रयोग हम किसके प्लेस पर करते हैं? सब्जेक्ट के प्लेस पर करते हैं। उसके बाद देखिए, इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटी का भी प्रयोग आप किसके प्लेस पर करते हैं? सब्जेक्ट के प्लेस पर करते हैं। तो कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 लोग हो गए। किसके प्लेस पर? सब्जेक्ट के प्लेस पर। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट और है जिसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है, देयर। देयर के बारे में भी आपको जानना है। देयर का भी प्रयोग किसके प्लेस पर होता है? सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है। तो 5 लोग हो गए। अभी देखिए, इधर हम लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर आपको क्लॉज भी मिल सकती है। क्लॉज का भी प्रयोग किसके प्लेस पर किया जाता है? सब्जेक्ट के प्लेस पर किया जाता है। और एक और है वर्ड फ्रेज। क्या है? फ्रेज। फ्रेज का भी प्रयोग किसके प्लेस पर किया जाता है? सब्जेक्ट के प्लेस पर किया जाता है। तो इतनी पार्ट ऑफ स्पीच किसके प्लेस पर यूज की जाती हैं? सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज की जाती हैं। तो इतनी पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी कि सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं। तो सबसे पहला कौन है? नाउन है। उसके बाद कौन सा है? प्रोनाउन है। फिर कौन है? जीरेंड है। फिर कौन है? इन्फिनिटिव है। उसके बाद क्या है? क्लॉज है। उसके बाद क्या है? फ्रेज। तो इतने पार्ट ऑफ स्पीच, इतने वर्ड एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। ये आपकी फुल इंफॉर्मेशन है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हमने सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है। अब दूसरी पॉइंट ये है कि जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट आपका लिविंग भी हो सकता है और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। इसको भी आप जानिए। इतने पार्ट ऑफ स्पीच जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आए हैं, उसके बाद उनको हम टू पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में, टू पार्ट्स में। लिविंग को हम एक तरफ रखेंगे और नॉन लिविंग को हम एक तरफ रखेंगे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के प्लेस पर आएंगे। लेकिन आपको जान लेना होगा कि लिविंग कौन कौन से हैं सब्जेक्ट और नॉन लिविंग कौन कौन से हैं। तो देखिए, लिविंग के प्लेस पर नाउन्स आती हैं। कौन आती हैं, नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नाउन में दो नाउन ही हैं, टू नाउन्स ही हैं जो लिविंग की कैटेगरी में आती हैं। पहली कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, जो किसके कैटेगरी में आएगी, लिविंग के। और दूसरी कौन सी है, कॉमन नाउन है। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करने में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिक्स हम पूरा पढ़ा रहे हैं, सीखिए आप। तो सब्जेक्ट के प्लेस पर लिविंग भी वर्ड आ सकते हैं और कौन, नॉन लिविंग वर्ड भी आ सकते हैं। तो लिविंग में कौन 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 होती है, पूरी जो 5 नाउन में से 2 नाउन्स किसके प्लेस पर आएंगे, लिविंग में। कौन कौन सी, प्रॉपर और कॉमन। और बची कितनी नाउन, 3 नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का कैटेगरी कौन है, नॉन लिविंग है। ये भी समझ लीजिए, जो कलेक्टिव नाउन होती है, जो ग्रुप का बोध कराती है, उसको निर्जीव, नॉन लिविंग में ट्रीट किया जाता है। उसके बाद कौन सा प्लेस है नॉन लिविंग में, मटेरियल नाउन। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल नाउन का प्लेस किस पर है, नॉन लिविंग में। और एक नाउन और बची हुई है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सी नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये 3 नाउन्स किसकी कैटेगरी में आ गई है, नॉन लिविंग में आ गई हैं। और 2 नाउन किधर गई हैं, लिविंग में गई हैं। तो 5 नाउन को हमने डिवाइड कर दिया है, लिविंग कितनी है और नॉन लिविंग कितनी है। यद्यपि जो 5 नाउन हैं वो किसके प्लेस पर यूज की जाएंगी, सब्जेक्ट के प्लेस पर ही यूज की जाएंगी। ये पॉइंट क्लियर हो गई है। अब आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आपने पढ़ा है कि नाउन में 5 नाउन में 2 नाउन्स लिविंग में आ गई और 3 नाउन्स किस में आ गई हैं, नॉन लिविंग में आ गई हैं। अब उसके बाद हमने प्लेस बताया था, उसके बाद हमने लिविंग में आप पर्सनल, लिविंग में आप कुछ प्रोनाउंस हैं उनका भी प्रयोग आप लिविंग में करते हैं। जैसे प्रोनाउन में कौन सी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। इसका प्रयोग किस में होता है, लिविंग्स में होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग किस में होता है, लिविंग कैटेगरी में होता है। और नॉन लिविंग में नाउन को, 3 नाउन को छोड़कर जो जीरेंड है वो नॉन लिविंग में आएगा। जो इन्फिनिटिव है यह भी किस में आएंगे, नॉन लिविंग में भी आएंगे, में ही आएंगे। और देयर भी किस में आएगा, देयर जो है वह भी किस में आएगा, नॉन लिविंग में ही ट्रीट किया जाएगा। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट के प्लेस पर कितने पार्ट ऑफ स्पीच यूज होते हैं ये हमने बताया है, और उनका क्या पोजीशन है, कौन सी कैटेगरी है, कि लिविंग में कौन कौन से आएंगे और नॉन लिविंग में कौन कौन से आएंगे। सारी बातों को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपने पूरी तरह से किसके बारे में सीखा है, सब्जेक्ट के बारे में जान लिया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। जब आप सब्जेक्ट के बारे में जान लिए पूरी इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद आपको जानना किसके बारे में है, वर्ब के बारे में जानना है। देखिए स्ट्रक्चर बन रही है सेंटेंस की, इसी तरह से आप बोलेंगे, पहले सब्जेक्ट बोलेंगे उसके बाद वर्ब बोलेंगे। तो आपने किसके बारे में पूरी जानकारी ले ली, सब्जेक्ट के बारे में। अब आपको जानकारी किसके बारे में लेनी है, वर्ब के बारे में लेनी है। तो वर्ब के बारे में आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो वर्ब के बारे में जानना है तो सबसे पहले इसका जो डिवाइडेशन है उसको जान लेना होगा। तो वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है,
फाइनाइट वर्ब है, और दूसरी जो वर्ब है वो कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, पहली जो वर्ब होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है, और दूसरी जो वर्ब होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। पहली पॉइंट। और फाइनाइट वर्ब को, किस वर्ब को, फाइनाइट वर्ब को, देखिए ये जो वर्ब है, ये जो फाइनाइट वर्ब है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्राइमरी वर्ब, एक एक पॉइंट थोड़ा देखिए, स्पेस कम है। प्राइमरी वर्ब, और दूसरी जो वर्ब है वो मॉडल वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मॉडल वर्ब है। ध्यान से नोट कर लीजिएगा स्पेलिंग। तो फाइनाइट वर्ब को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। क्लियर इतना हो गया है। अब आगे हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नोट करते चलिएगा। जो प्राइमरी वर्ब है, जो प्राइमरी वर्ब है उसमें कितनी वर्ब आती हैं, उसमें 3 वर्ब आती हैं। बी का फॉर्म आता है, हैव का फॉर्म आता है, और कौन सा फॉर्म आता है, डू का फॉर्म आता है। ध्यान से देखिएगा, जो प्राइमरी वर्ब है उसमें कितनी वर्ब आती हैं, बी आती है, बी का फॉर्म आता है, हैव का फॉर्म आता है, और डू का फॉर्म आता है। ये तो पॉइंट आपको पता चल गया किसके बारे में, प्राइमरी के बारे में। और जो दूसरी वर्ब हमने बताई आपको, कौन सी, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब में देख लीजिए कौन कौन से आएंगे, विल है, शैल है, कैन है, मे है, वुड है, कुड है, शुड है, मस्ट है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, मस्ट है, ओके, यूज टू है, यूज्ड टू है, इट्सेट्रा। तो इतनी वर्ब किस में आती हैं, मॉडल्स में आती हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गई कि जो वर्ब है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में। फाइनाइट वर्ब में कितनी वर्ब आती हैं, 2 वर्ब आती हैं, प्राइमरी आती है और मॉडल आती है। प्राइमरी में कौन कौन से आती हैं, बी का फॉर्म आता है, हैव आता है, और डू आता है। और मॉडल में कौन आती हैं, विल है, शैल है, कैन है, मे है, वुड है, कुड है, शुड है, मस्ट है, यूज टू है। इतनी वर्ब किस में आती हैं, मॉडल में आती हैं। तो आइए नेक्स्ट स्टेप पर हम आपको ले चलते हैं। तो आपने अभी स्ट्रक्चर सीखा सब्जेक्ट के बारे में, फिर आप वर्ब के बारे में सीख गए। तो वर्ब को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में, सारी बात आप सीख गए हैं। और ध्यान दीजिएगा, उसके बाद, इतना सीखने के बाद इस वर्ब को आप एचबी के रूप में, तो जो आपने प्राइमरी देख पढ़ा और जो आपने मॉडल पढ़ा वो किसके प्लेस पर आएंगे, एचबी के प्लेस पर आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर। और फिर इसी वर्ब को एक पार्ट में डिवाइड और किया गया है, मेन वर्ब। तो जो ये वर्ब है पहले कितनी पार्ट में हो गई है, 2 पार्ट्स में, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में कितनी वर्ब आई हैं, 2 वर्ब आ गई हैं, और नॉन फाइनाइट में, और नहीं, नॉन फाइनाइट देखिए, फाइनाइट में 2 वर्ब आएंगे, प्राइमरी और मॉडल आई है। तो प्राइमरी और मॉडल का प्लेस कहाँ है, इस एचबी के प्लेस पर है। उसके बाद एक नेक्स्ट वर्ब कौन आती है, एमबी आती है, मेन वर्ब आती है। अब मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, आपको 5 फॉर्म को का यहाँ प्रयोग करना होगा। ये देखिए आपका। तो इस तरह से आप वर्ब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लिए हैं, वो भी किसके बारे में, फाइनाइट वर्ब के बारे में। और वर्ब का एक दूसरा पार्ट क्या था, नॉन फाइनाइट वर्ब था। और इन दो, इसका जो फाइनाइट वर्ब है वो इसका प्लेस यहीं पर है, कहाँ पर है, इस वर्ब के प्लेस पर है। उसके बाद किसका प्लेस होता है, मेन वर्ब का होता है। अब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने आपको बताया है, किसके बारे में बताया है, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया है। अब इसका भी प्लेस आपको जानना होगा। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वह पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है, जीरेंड है, और कौन है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव
इन्फिनिटिव है। ये देखिए ये 3 वर्ब कौन सी हो गई हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई हैं। अब इनका प्लेस कहाँ है, आपने फाइनाइट का प्लेस जान लिया है, इस वर्ब पर है, वह किसके रूप में आएंगी, एच बी के रूप में आएंगी। लेकिन जो पार्ट नॉन फाइनाइट वर्ब है इनका प्लेस कहाँ है, तो इनका प्लेस मोस्टली कहाँ पर होता है, हमने आपको इसके पहले बताया सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है, और इसके बाद किसके प्लेस पर होता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होता है। तो इनका 2 प्लेस है, सब्जेक्ट के प्लेस पर भी आएंगी और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी इनका प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप आपने 3 स्टेप सीख लिया, सब्जेक्ट के बारे में आपने जाना, वर्ब के बारे में जाना, और ऑब्जेक्ट के बारे में ये जाना कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पार्टिसिपल, जिरेंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, इन तीनों के अलावा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आप नाउन का भी प्रयोग करते हैं। नाउन का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, और प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जाता है। कौन सा केस, प्रोनाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है। इतनी पॉइंट आपको जाननी ही होगी इंग्लिश बोलने के लिए। इतने वर्ड हैं, इतने स्ट्रक्चर आपको, आपके लिए तो एकदम कंपलसरी ही हैं। इन्हें बिना जाने आप इंग्लिश सही में नहीं बोल सकते हैं। तो यदि आप इनको जान लेंगे तब आप धीरे 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 सब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए, वर्ब का प्रयोग करते हुए, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बोलना शुरू कर देंगे। आई होप आपको ये जो पैटर्न है टेंस का, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में उसे लेकर। तब तक के लिए थैंक्स।